नमस्कार, विराट 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनीता। शोपियां कश्मीर इनकाउंटर में मां भारती के लाल भारत देश के वीर जवान 21 राजपूत रेजिमेंट 44 आरआर के वीर जवान करणवीर सिंह राजपूत अपना शौर्य एवं वीरता दिखाते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। करणवीर सतना शहर के वार्ड नंबर 22 उतेली के रहने वाले रिटायर्ड फौजी राजू सिंह के सुपुत्र थे। बेटे की शहादत की खबर सतना में उनके परिजनों तक पहुंच गई है। बताया जाता है कि 2 आतंकियों को मारने के बाद शहीद हुए करणवीर सतना जिले के ग्राम दलदल के मूल निवासी हैं। रात से आतंकियों के साथ चल रही मुठभेड़ में भारतीय सेना के जवानों के दल के साथ सतना का लाल करणवीर भी मोर्चा संभाले हुए था, लेकिन इस बीच सुबह लगभग 4 बजे आतंकियों की गोली उनके सिर और सीने पर लग गई। इस मुठभेड़ में 5 और जवान घायल भी हुए हैं। 2 भाइयों में छोटे करणवीर की उम्र 26 वर्ष थी। उनका अभी विवाह नहीं हुआ था, लेकिन बड़े भाई की शादी हो गई थी। कल सुबह ही पिता से करणवीर की बात हुई थी, लेकिन फिर उसके बाद फोन नहीं उठा। आज दोपहर 12 बजे पिता को सूचना मिली कि उनके लाल ने देश की रक्षा करते हुए अपने प्राण की आहुति दे दी। यह खबर मिलते ही सनाका खिंच गया, माहौल गमगीन हो गया। मां का रो रो कर बुरा हाल है, उनकी तबीयत भी बिगड़ गई है। उधर शहादत की खबर मिलते ही इलाके के लोग, जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी शहीद के घर पहुंच गए हैं। कल टाइम्स तो हमारे ख्याल से क्योंकि अभी तो बेस में ही है, तो फिर कल राजवीर सिंह जो लेट लपाटा को सब दिखता है तो नव संस्कार के विवेचन है जो सूचना मिली है कि मेरा बेटा वीर गति को प्राप्त हो गया है। क्या नाम था बेटे का, कब पदस्थ हुआ? हमको 12:30 बजे पता चला था और करणवीर सिंह नाम था उसका, और ये शोपियां में होगा ये काम। आप भी सेना में थे? हम भी सेना में थे। आखिरी बार कब बात हुई थी, क्या बात? कल बात हुई थी। बात हुई थी कि मैं बोला कि मैं तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो ना हो तो दिल्ली करा लेते हैं रेफर। बोला ठीक है पापा जी 10-12 दिन रुकिए, मैं आता हूँ तो फिर आपको दिखाऊंगा छुट्टी। आज सुबह 8:30 बजे फ़ोन लगाया तो वो बंदा दूसरा कोई उठाया फ़ोन, वो उठाया नहीं। तो मैंने कहा कि फ़ोन नहीं उठाया। बोला बात कराते हैं आपसे, नहीं कराया। फिर भी लगा रहा, काफ़ी देर लगाया, फ़ोन नहीं लगा। स्विच उसका वो कर दिए थे। फिर उनके एक बंदे को फ़ोन आया, मेरा आर्मी नंबर और वो कि कब रिटायर हुए पूछा, तब मेरे को डाउट हो गया। तब फिर मैंने यहाँ वहाँ से पता किया, तब फिर वहाँ का एसएम साहब बताया। बोला साहब बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा कि आपका बेटा हमारे बीच में नहीं रहा। आप किस पद पर थे? और मैं सूबेदार मेजर थे। किस तरीके से गर्व महसूस है आपको? हमको गर्व है, हमने भी 30-32 साल किया था, इसलिए हमने अपने बेटे को भी यही किया कि बेटा भी आ जाए, सेवा करे देश की सेवा करते करते क्या है। अब बेटा है तो वो तो है, लेकिन हमको गर्व भी है कि देश के लिए कुर्बान हो गया लड़ते लड़ते। आप कब रिटायर हुए थे? किस मैं 2017 में हुआ। बेटा कब पदस्थ? 2017 में पदस्थ हो गया, मेरे ऑन ड्यूटी। आज उसका जन्मदिन है? जी, आज उसका जन्मदिन है। बहुत ही अच्छा, उसका बहुत अच्छा स्वभाव था। अभी छुट्टी में आने वाला था, उसके पापा बीमार थे तो उनको दिखाने के लिए दिल्ली ले जाने वाला था, लेकिन उसको छुट्टी नहीं मिल पाई। क्या सूचना मिली अभी आपको? 12 बजे आज फोन आया, कल नहीं आया, कल 11 बजे फोन आया था। कल बात उसकी हुई रही है, आज फोन नहीं आया। हो गया 12 बजे फोन जब आया उसका, तो माँ भी
थोड़ी सी बात हुई तो मामी लेके गई मामा के पास, फोन तो पहले वहाँ से काट दिया गया, फिर जब दोबारा लगाए तब बताया गया है वो खत्म हो चुका है। क्या बताया गया है? हाँ, ये बताया गया कि वो शहीद हो चुका है, उसकी गोली लग गई। कितना गर्व महसूस कर रहे हैं? दुख बहुत ज्यादा, लेकिन दुख भी उतना है, उसके जैसा कोई नहीं हम लोग के परिवार अंदर। जैसे वो लड़का बड़ा वाला भी है लेकिन उसका नहीं जितना वो सब चाहता है। क्या मैसेज देना चाहते थे आप लोगों को? हम कुछ नहीं देना चाहते, हम लोगों को कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। पिताजी भी उनके सेना में थे? हाँ, वो भी सेना में ही है, वो रिटायर हुए सूबेदार थे भैया, वो रिटायर हो चुकी है। वो भी वो तो बोल रहा था कि मुझे फौज की नौकरी के लिए मना कर रहा था, उसको पुलिस की नौकरी करना था, लेकिन तब भी वो बोला ठीक है हम करें। तो मतलब पापा की आज्ञा बहुत करता था, जो वो बोले वो वही मानता था। शुभ नाम क्या रखते हैं? जय सिंह। क्या सूचना मिली थी यहाँ पर? करणवीर सिंह राजपूत, जो कि बेसिकली 22वीं राजपूत रेजिमेंट के सैनिक थे, उनके शहादत की सूचना मिली है। आतंकवादियों से मुठभेड़ में उन्होंने अपनी जान गंवाई है जम्मू कश्मीर के शोपिया ज़िले में। पीछे जो भी अभी तक सूचना आई है उसके मुताबिक कल का शव श्रीनगर से पहले दिल्ली और दिल्ली से फिर इलाहाबाद या फिर प्लान बी के तहत हो सकता है जबलपुर लाया जाए और जबलपुर से फिर सड़क मार्ग से यहाँ लाया जाएगा। जैसा उनके परिजनों से चर्चा हुई कि वो अंतिम संस्कार अपने पैतृक गांव ग्राम दलदल जो रामपुर बागिलान में है वहाँ करेंगे। तो संपूर्ण राजकीय सम्मान और सेना का जो भी डेकोरम है उस सम्मान के साथ उस शहीद की अंत्येष्टि होगी और इसके लिए सभी तरह की सूचनाएं, सभी तरह की तैयारियां जो करनी होती हैं हम सभी कर रहे हैं।